अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सब लोगों का न्यूज़ सेंटर में। इस वक्त मैं आपके सामने इदरीस पलाई और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। इस वक्त आपके सामने 5 बड़ी खबरें आज दिन भर की रखेंगे, साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरें। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर, असेंबली में कल बजट पेश होगा, क्या कुछ खास रहने वाला है, इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि एलजी के खुतबे पर उमर अब्दुल्ला का अरकान असेंबली को आज जवाब दिया गया है, किन किन मसाइल के हवाले से कहा गया है, आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर ऐवान में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का तारीखी खिताब, क्या कुछ कहा गया, किन किन बातों का उन्होंने जिक्र किया, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा 13 जुलाई में शोहदा पर पीडीपी ने आज एहतजाज किया है, क्या कुछ रहा आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर असेंबली में कल जो बजट पेश रहने वाला है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ आज की 5 बड़ी खबरें हैं, इन खबरों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताऊंगा कि सरमाई तातीलात के बाद तलबा का स्कूलों में अब कल इस्तकबाल होगा। इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल हुई हैं। आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं। इससे पहले आपको तफसील बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे आपको 10 बड़ी सुर्खियां। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का चौथा दिन, आज भी हिज़्ब दस्तूर सवालात पूछे गए। शोहदा की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखते हो, नायब वज़ीर आला का बयान। 13 जुलाई के शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज कलमात, पीडीपी का भाजपा के खिलाफ एहतजाज। वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार, 9 मार्च से तब्दीली मुतवक्के, महकमा मौसमियात। मध्य प्रदेश में बोर्ड इम्तिहानात के पर्चे देने का झांसा, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए धोखा देने का इल्जाम में 2 मुल्जमान गिरफ्तार। रेलवे में पेपर लीक मामला, 26 अफसरान गिरफ्तार, ग्रुप सी की भर्ती मनसूख। कोटा में एमबीबीएस तलबा ने की खुदकुशी, नौजवान के पास एक सुसाइड नोट बरामद, पुलिस की तहकीकात जारी। 14 रियासतों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी, दर्ज हरारत में मजीद आएगी गिरावट। हिंदुस्तान में अमीरों की तादाद में इजाफा, अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा अरबपति, दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 का इंकशाफ। अमेरिका में एक और हिंदुस्तानी तालिब इल्म का गोली मारकर कत्ल, कुंबे में सोह का माहौल। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे, असेंबली में कल बजट पेश होगा और 7 साल के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ये बजट जो है वो पेश करेंगे और सबकी नजरें जो है कल पर रहने वाली है, क्योंकि कल जो असेंबली में बजट है वो पेश होने वाला है। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला तकरीबन 7 साल के बाद असेंबली में जो ये बजट है वो पेश होगा और सबकी नजरें कल पर टिकी हुई हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर कल क्या कुछ बड़ा रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएंगे। कल बजट सेशन में 7 मार्च है और कल ही बजट पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट यानी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आज टेबल की गई है। उमर सरकार पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको ये जानकारी दे रहे हैं इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर कल के हवाले से, जहां पर कल असेंबली के अंदर बजट बाकायदा तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 7 साल के बाद पेश करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में 7 साल की तवील वक्फे के बाद जो असेंबली में कल बजट पेश होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला सरकार कमर बस्ता हो चुकी है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम तर निगाहें जो है अब कल पर टिकी हुई हैं, जहां कल 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला पहली बार असेंबली में बजट पेश करने जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता आर्ज़ी मुलाज़मीन की उम्मीदें भी जो है वो जाग चुकी हैं। क्या कुछ रहने वाला है कल, वो कल ही साफ होगा, लेकिन सबकी नज़रें जो है कल पर बनी हुई है। जहां बिल्कुल आपको ये भी जानकारी देंगे कि बजट के हवाले से कई एसपीओज,
जो आरजी मुलाजमीन हैं, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदें भी उमर हुकूमत पर नजरें जमाए हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर बजट का तखमीना भी काफी कम है। लेकिन इसके बावजूद बजट के इंतजार में काफी लोग हैं। अब किसका बर्तन भर आए ये कल ही फैसला होगा। ताहम आज असेंबली इजलास के चौथे रोज ऐवान में इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और सबकी नजरें अब कल पर हैं। आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर असेंबली में आज बजट इजलास का चौथा दिन था और इस बीच हिज़्ब दस्तूर वज़ीर आला ने पूछे गए सवालात का जवाब दिया और इस बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई अहम बातों का भी जिक्र किया। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर बीजेपी को उन्होंने निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपने मंशूर में लिखा है वो उन्होंने सोच समझ के बनाया और पूरे 5 साल के वक्फे तक वो सारी चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों को वो साबित करके देंगे और उनके पास फिर वो जाएंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली बजट सेशन का आज चौथा दिन था, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से और अरकान असेंबली की जानिब से पूछे गए कई सवालात का जवाब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ने अपना मंशूर सोच समझ कर बनाया है और इसके लिए उन्होंने लोगों से 5 साल का वक्त मांगा है, जिनमें इन सभी वादों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा करेगी, अवाम की अदालत में हाजिर होगी। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, करप्शन और कई किस्म की चीज़ें थीं तो फिर जल जीवन मिशन करप्शन या मिलिटेंसी में अब इसे हटाने जाने के बाद भी क्यों जो है कमी नहीं आई है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताने की कोशिश करूंगा। वज़ीर आला ने दफा 370 पर बीजेपी से मुखातब होकर कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप अपने मौक़िफ़ पर रहें और हम अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रहेंगे। रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये उनकी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के फ़ायदे की लड़ाई है। तो जम्मू कश्मीर की आज असेंबली के अंदर जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चौथे रोज़ जवाब दिए हैं, आपको सुनाते हैं। हमारे मैनिफेस्टो का यहां बहुत जिक्र हुआ, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रह के उनको पूरा करेंगे। अब करप्शन की हम बात करें, 370 करप्शन के लिए जो है जिम्मेदार था और हटने के बाद अब करप्शन है नहीं। जल जीवन मिशन पे सबसे ज्यादा शोर किसने किया ना? सबसे ज्यादा शोर जल जीवन मिशन पे किसने किया? क्या कहा? जुगाड़ जीवन मिशन? हाँ, जुगाड़ू जीवन मिशन, जल जुगाड़ मिशन, कुछ ऐसा ही कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस तरफ से आए। जमीनों के मामलों में करप्शन की बात, मिस गवर्नेंस की बात, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, वो हमारी बदौलत नहीं, वो सब पोस्ट 370 आया, जिसकी बात श्यामलाल शर्मा साहब ने क्वेश्चन आवर के दौरान इतने जोरों शोर से किया। वो सारा कानून तो 370 हटने के बाद आया। तो फिर मैं पूछता ना, क्या बेहतरी आई? अब ठीक है, आप कहते हो कभी नहीं आएगा, हम कहते हैं हम वापस लाएंगे। वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना, हम अपनी उम्मीद की दुनिया में रहेंगे, आप अपनी दुनिया में रहो, देखते हैं कौन सही निकलता है।
लेकिन ये मुझे मत कहिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया है। टेररिज्म, अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को इसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार? अगर अकेले 370 ही जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है, तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल। हम लड़ रहे हैं ना, ये स्टेटहुड की लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लड़ाई है। क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं उनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अमली जामा हम तब पहना पाएंगे, जिन चीजों को वापस लेने की जरूरत है, जिन चीजों को बदलने की जरूरत है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर आज ऐवान में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक खिताब किया और उनकी जो तकरीर है वो काफ़ी ज़्यादा छाई रही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम जो है वो किया गया है और इस हवाले से उन्होंने मरकज़ की मजम्मत की। आज ऐवान में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जो है वो तारीखी खिताब किया और इस बीच कई बातों का उन्होंने इजहार किया। जी हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज ऐवान के अंदर एक जोरदार और पुरजोश तकरीर की है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर सन 1947 तक एक आज़ाद मुल्क था, इसकी तारीख को कौन भुला सकता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करे, क्योंकि इसीलिए इनको चुना भी गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास में जहां आज कई मेंबरान असेंबली ने ऐवान से खिताब किया, वहीं मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तकरीर भी काफ़ी छाई रही। उनकी जानिब से की गई एक तारीखी तकरीर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटना मरकज सरकार की सबसे बड़ी गलती रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की तारीख में पहली बार हुआ है जबकि एक रियासत दर्जे किया गया है। जहाँ बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कहा तारीख का हवाला देते हुए कि उस बात से कौन इनकार कर सकता है कि जम्मू कश्मीर सन 1947 से पहले एक आज़ाद मुल्क था। साथ ही उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के इलाक़ पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि लोगों ने जिस मकसद से उन्हें चुना है, मुंतखब किया है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें और जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करें। उसको अलहदा क्यों किया? अब रियासत वजूद में आ गई। जोरावर सिंह जी का अभी भी एक स्टैचू मौजूद है जम्मू यूनिवर्सिटी में। क्या कहना है उस शहीद के बारे में? लद्दाख को मैंने अलहदा किया, उसके सपनों को कोई कदर नहीं हुई, जान दे दी लद्दाख को मिलाने के लिए, और ये सरकार लद्दाख को अलहदा कर रही है। वाह! अरे ये तारीख है, ये तारीख है। मैं नहीं कहता हूं ये, दिस इज हिस्ट्री। बहरहाल और अभी ये भी कहा गया तो वो हिस्सा हमारे वजीर खारिजा साहब ने कहा वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो वापस लाएंगे। कहा नहीं, मैंने क्या कहा? लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं जो हमारे साथ था, आपने उस हिस्से को क्यों अलहदा किया? ये मेरा सवाल है। लद्दाख का हिस्सा हमारे साथ था, जम्मू कश्मीर के साथ,
उसको अलहदा क्यों किया? ये सवाल है, कुछ सवालात है, जवाब देंगे, हम आपस में बैठेंगे, कोई बात नहीं। आज वो कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत तंग थे। हाँ यस, बिल्कुल सही। छोड़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मैं तो ये कहूंगा अभी एक और अदालत मौजूद है, वो है ये हाउस भी बड़ी अदालत है। औरों के लिए हो या ना हो, तारिक आनी के लिए बड़ी अदालत है जम्मू कश्मीर के आवाम की। यहां का डिसीजन आएगा, लोगों का फैसला आएगा। और आज क्या फैसला है, मैं मिन्नत करता हूं। अरे साहब, स्टेट का उमर साहब, ये आपका सवाल नहीं है कि आपको जकड़ के रखा है। कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं कि आपका एक सिपाही भी ट्रांसफर हो नहीं सकता आपके हुक्म से। आपका पटवारी तब्दील नहीं हो सकता है आपके कैबिनेट के सिफारिश से। साहब, ये जानते हैं लोग, अनपढ़ से ही लोग जानते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में। हम अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं और वो डिग्निटी तकाजा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हुकूक है, उनको बहाल किया जाए। ये हमारी गुजारिश है। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे मोहम्मद यूसुफ तारगावी की एक तारीखी तकरीर आज असेंबली के अंदर रही। फिलहाल न्यूज़ सेंटर में इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और अतिया मुजीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।